बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। आज डेट है 18 जून 2020, क्लास है 9th, सब्जेक्ट साइंस। एक ऑब्जेक्ट जो है इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब हम इसको एक हाइट पे लेते हैं। सपोज ये ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको एक हाइट पे लेंगे, वर्टिकल हाइट पे लेंगे, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वर्क डन हुआ होता है इस पे। वर्क डन occurs on this object, और वर्क डन जो है इस पे काम हुआ है, इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जिनको हम उठाते हैं, इनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम ज़मीन से उठाते हैं या कहीं किसी हाइट पे लेते हैं, इनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये जब ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स लगाने के बाद हम उसको उठाते हैं। दरअसल यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे नीचे वाला फोर्स भी अप्लाई होता है, यानी कि ज़मीन का फोर्स भी अप्लाई होता है। The force which applies on this object downwards is the gravity force or gravitational force। और ये एनर्जी ओवरऑल, ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें एनर्जी आती है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हम डिफाइन करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी हो गई जो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है आफ्टर वर्क इज बीन डन ऑन इट। आफ्टर वर्क इज बीन डन ऑन इट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट gravitational potential energy of an object is defined as the work done on the object while raising it from the ground through a height from its initial position। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो इसमें आती है इस ऑब्जेक्ट में आफ्टर वर्क इज बीन डन, जब इस पर काम किया जाता है, यानी कि इसे उठाया जाता है ग्राउंड से
तो वर्टिकल पोजीशन में फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम एक्सप्रेशन के तौर पर भी हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया है इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। तो इसके लिए let us take an object, let m be the mass of an object ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, it is raised, let it be raised through a distance or through a height equal to h। इसे उठाया जाता है h के थ्रू, यानी कि इसे उठाया जाता है एक डिस्टेंस से इनिशियल पॉइंट से तो फाइनल पोजीशन। तो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसे उठाया गया है थ्रू ए हाइट ऑफ h एंड बाय द फोर्स F applying on the object, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है डेट इज mg। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि डाउनवर्ड यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, डेट इज g। सो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, work done on the object will be वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, G ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स एंड h height through which this object is to be taken up vertically। उस हाइट को भी लेना है जिस हाइट को हम ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर उठाएंगे, या जितनी डिस्टेंस इसने ग्राउंड से इस पोजीशन तक फाइनल पोजीशन तक ले ली डिस्कवर की होगी, तो वो इसका हाइट होगा, डेट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो जो वर्क डन है डेट विल बी इक्वल टू mgh। mg is the force and applied on the object due to the gravity, m is the mass of the object and h is the height of the object, so work done on the object is mgh। work done कितना है, mgh। work done is equal to mgh on the object। we know work done is equal to the potential energy of the object। जितनी वर्क डन हुई होगी इतनी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की होती है। दैट मीन्स PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू PE इक्वल टू
वर्क डन कितना है mgh mgh. So potential energy of an object is equal to the work done on the object, or work done on an object is equal to the potential energy possessed by a body at its final position. At its final position, work done on the object is equal to mgh, and any energy equal to mgh units, यानी कि वर्क डन कितना है mgh. बट वी नो work done is equal to the potential energy of the object. So potential energy equal to W and potential energy equal to mgh. That means जो potential energy है object की वो mgh है, mass of the object, g, the gravitational force which earth applies on this object, and height through which this object is displaced from its initial position to the final position. एक और बात इसमें कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी लेते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की होती है that will depend upon the initial and final positions of the object. That will depend upon the initial and final positions of the object, not on the path through which this object is moved up or raised up. So the potential energy depends upon only on initial and final positions of the object, not on the path through which object moves. उस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से ऊपर चलता है फाइनल पोजीशन तक. इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. एंड विद दिस वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक. इसके साथ एक कुछ क्वेश्चंस हैं. फाइंड द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट possessed by an object of mass m object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meters above the ground. We know that mass कितना है 10 kg, height कितनी है 6 मीटर, और g कितना है ये g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो वी नो डेट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है mgh के बराबर. तो m है 10 kg मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 588 joule, because we represent energy in joules. So the answer is 588 joule. सिंपली पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है. ये तीनों वैल्यूज दिए गए हैं, और पोटेंशियल यहाँ पे इसको प्रोडक्ट कर निकाल के यहाँ पे निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी 588 joules. Thank you.